Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy, class 11, chapter 6 and its part 3rd. In this video we will discuss about some practical question related to the chapter accounting equation, and we will discuss about the question number 4, preparation accounting equation from the following. The question is given. Kunal started business with cash 2,50,000. He purchased, second option is he purchased furniture for cash 35,000. He paid commission 2,000 and he purchased good on credit to 40,000 and he sold good costing 20 rupees for cash. So in first equation we know that accounting equation is the asset is equal to liabilities प्लस कैपिटल. और asset क्या क्या इंक्लूड करता है? कैश है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, मशीन है. जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा उस हिसाब से हम असेट्स की वैल्यू के इंक्लूड करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से, फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. कुणाल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जो कैश के साथ. वो कैश कितना है? 2,50,000. तो 2,50,000 पहले यहाँ पे कैश आया, कैश कैपिटल आई और इन्वेस्ट किया गया तो वो कैपिटल 2,50,000 हुआ. और किस फॉर्म में आई? कैश के फॉर्म में. तो इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे कि इसमें जो है कैश मतलब कुणाल ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश 2,50,000. तो ये कैश आ गया 2,50,000. और दूसरे उसमें हम देखेंगे कि 2,50,000 जो है वो एक इन्वेस्टमेंट है जो कि बिजनेस को इन फ्यूचर में रिटर्न करना है, इसलिए कैपिटल है 2,50,000. सेकेंड इक्वेशन क्या है? ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश. सेकेंड इक्वेशन में उसने फर्नीचर को परचेज किया कैश के. फर्नीचर कितना परचेज किया, कितने अमाउंट में? 35,000. मतलब कि अगर उसने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर इंक्रीज हुआ, मतलब बिजनेस में एक फर्नीचर आ गया. दूसरी चीज़, अब फर्नीचर परचेज करने के लिए उसको कैश इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो इसलिए कैश में से 2,50,000 में से 35,000 कैश माइनस कर लिया जाएगा. फर्नीचर इंक्लूड हुआ है तो प्लस फर्नीचर को 35,000 हो गया. और इसमें कैपिटल में हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि कोई ऐसा कैश आया नहीं जिसका इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ हो, कोई गुड सोल्ड नहीं हुआ है यहाँ पे. तो कैपिटल जो है हमारा ज़ीरो रहेगा, स्टॉक कुछ इंक्रीज नहीं हुआ और कोई भी चीज़ क्रेडिट पर नहीं हुआ है इस इक्वेशन में. फिर हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन 2,50,000 में से 25,000 लेस करेंगे और यहाँ पे फर्नीचर 35,000 ऐड करेंगे. सेकेंड को थर्ड पार्ट उसमें क्या पूछा जा रहा है कि कमीशन पेड. यहाँ पे कमीशन क्या किया गया? पेड किया गया. और कितना कमीशन पेड किया गया? 2,000. तो कमीशन किस फॉर्म में पेड किया जाएगा? कैश के फॉर्म में पेड किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे -2,000 करेंगे कैश से. और प्लस हमारे कैपिटल भी इन्वेस्ट हो गई. जो हमारे पास कैपिटल 2,50,000 थी वो इसमें से -2,000 किया जाएगा. तो न्यू इक्वेशन बनेगी 2,15,000 में से 2,000 लेस करेंगे तो 2,13,000 होगा. फिर 35,000 स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ज़ीरो हो गया. क्रेडिटर ज़ीरो हो गया. इसमें से 2,20,000 में से 2,50,000 20,000 लेस हुआ तो 2,48,000. फोर्थ क्या है? परचेज गुड ऑन क्रेडिट. यहाँ पे गुड्स जो परचेज किया गया मतलब असेट आई मगर प्लस क्रेडिट पर आया तो यहाँ पे क्रेडिटर इंक्लूड हुआ. तो गुड्स परचेज किया गया तो यहाँ पे गुड्स आया मतलब कि अभी यहाँ पर स्टॉक इंक्रीज हुआ 40,000 और प्लस क्रेडिट पर. तो वो 40,000 कहाँ से आए? कहाँ से आएगा? क्रेडिटर्स में हम इसको इंक्लूड करेंगे. फिफ्थ इक्वेशन है सोल्ड गुड कॉस्टिंग 20,000 फॉर कैश. यहाँ पे गुड सोल्ड हुआ मतलब कैश इंक्लूड हो रहा है तो इसमें 20,000 जो है वी हैव टू ऐड 20,000 है क्योंकि कैश के फॉर्म में आ रहा है तो 20,000 ऐड कर देंगे. प्लस यहाँ पर सेकेंड क्या है? स्टॉक में से 20,000 लेस करेंगे क्योंकि स्टॉक से हमारा गुड्स जा रहा है. फर्नीचर क्या है?
कोई भी गुड्स सोल्ड हो गया तो स्टॉक हमारा माइनस हो रहा है 20,000 का, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एक दिया हुआ है कि ही सोल्ड गुड कॉस्टिंग 20,000 फॉर कैश, तो 20,000 की गुड्स थी जिसकी कैश 26,000 थी, तो 26,000 आएगा। तो 26,000 जो है हमारा कैश में हम इसको ऐड करेंगे, प्लस 20,000 हमारा स्टॉक से गया, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 6,000 हमारी कैपिटल इंक्रीज हुई। तो नया इक्वेशन हमारा बन जाएगा क्या, जो हमारे आंसर के हिसाब से दिया हुआ है, तो 2 लाख कैश हमारे पास कितना बचेगा, 2,39,000, फर्नीचर 35,000, स्टॉक 40,000 में से 20,000 लेस होगा तो 20,000 होगा। लायबिलिटीज़ जो है वो कुछ लायबिलिटीज़ में आएगा, क्रेडिटर जो 40,000 होगा, कैपिटल 2,54,000। देन you have any confusion in this equation, you can ask me question, and secondly you can solve all the question of this exercise. Then in the next video I will discuss about the new chapter double entry system, and we have to learn this chapter and then solve some question related to that topic. Thank you.